Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the hybridization. हाइब्रिडाइजेशन जो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जब डिस्कस कर रहे थे तो हाइब्रिडाइजेशन वहीं पे ही आता है, लेकिन इसको हमने सेपरेटली डील किया है क्योंकि ये टॉपिक की तरह है जिसको समझने के लिए एक सेपरेट डिस्कशन इस पर होना जरूरी है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है जिसमें कंपेरेबल एनर्जीज की नॉट सिमिलर और सेम और एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मिक्स होती हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देती हैं, जिनकी जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिट जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन सब की एनर्जी सेम होती है पर डिफरेंट फ्रॉम कंपोनेंट जो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई थी उनसे डिफर होती है, उनसे शेप भी डिफर होती है, साइज भी डिफर होता है। तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज्ड होके मिलती हैं वो बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती हैं। इसके बेस पे बहुत सारी बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाया जा सकता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कार्बन का ग्राउंड स्टेट में देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पहले है उसको अगर हम डिस्कस करें तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 यानी 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। 1s का 2s तो जो एक्चुअल पॉस्टुलेट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन में सिर्फ और सिर्फ दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, यानी दो बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन CH4 कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और उस सब के बॉन्ड एंगल भी सेम है 109.28, बॉन्ड डिस्टेंस भी सेम है। तो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट डेवलप हुई। तो हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट में जो हमारी p ऑर्बिटल्स हैं और जो s ऑर्बिटल है, दो जो ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स के साथ है 2s ऑर्बिटल, ये कंपेरेबल एनर्जी की हो जाए और उसके बाद ये इंटरमिक्स होके अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दें तो हमारी CH4 की बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो अब हम देखते हैं कि इसको करने से पहले एक हम हाइब्रिडेशन की फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको सेपरेटली डील करते रहेंगे। इन केमिस्ट्री hybridization is concept of mixing atomic orbitals into new hybrid orbitals with different energies shapes etc. then
the component atomic orbital. Suitable to form bond as per valence bond theory. तो ये एक फॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन दी गई है इस तरह से कि हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में हम मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कहते हैं, जिससे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप्स और एनर्जीज की होती हैं फ्रॉम देयर कंपोनेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये डेफिनेशन है। अब हम अभी जो डिस्कशन कर रहे थे कि ये बॉन्डिंग CH4 कैसे होगी, तो ये जो है ये ग्राउंड स्टेट इसका वो है कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये 1s है, ये 2s है, ये 2p। 1s एज सच रहेगा, कुछ नहीं होगा। 2s में जरूर कुछ होगा, 2s डीकपल्ड हो जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s का एक्साइट होके वहां से डीकपल होके p के वैकेंट उसमें शिफ्ट हो जाएगा। px, py, pz, ये 2p। तो अब हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो हमारी कौन कौन सी हैं? 1 ऑर्बिटल फ्रॉम S shell and 3 orbitals from P shell. तो टोटल 4। ये कंपेरेबल एनर्जी की है, इसीलिए ये आपस में मिक्स होके 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स देंगी। आफ्टर मिक्सिंग they produce 4 hybrid atomic orbital। अब ये जो 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो 4 हाइड्रोजन एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग कर लेंगे। तो बॉन्डिंग किस तरह हो जाएगी? ये डॉटेड से हाइड्रोजन से आने वाला है, इस वे में ये 4H एटम की उनसे इसने बॉन्डिंग कर ली है, तो CH4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, जब आगे तो हम टाइप्स भी डील करेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, जिसमें एक ऑर्बिटल s से है और 3 p से है, तो इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हम इसको और फर्दर समझने की कोशिश करते हैं।
तो जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कार्बन की, आफ्टर एक्साइटेशन एंड डीकपलिंग और एक्साइट होने के बाद जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर हम वेव फंक्शन से उसको शो करें ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, तो वो अगर साई पी, साई एस, साई पी एक्स, साई पी वाई एंड साई पी जेड हो, तो जो हाइब्रिडाइज्ड होके जो मिलेंगी ऑर्बिटल्स वो बेसिकली इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जिसको हम लिख सकते हैं साई sp3, क्योंकि सेम होंगी चारों तो एक ही को लिख दिया है, वो C1 साई s प्लस C2 साई px प्लस C3 साई py प्लस C4 साई pz। तो यहाँ पे जो C1, C2, C3, C4 है ये वेटिंग कॉन्स्टेंट्स। तो चार जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जो चार बन सकती हैं इससे, वो ये इस तरह से साई sp3 1, C1 साई s प्लस C2 साई px प्लस C3 साई py प्लस C4 साई pz। इसके बाद जो दूसरा बन सकता है साई s प्लस C2 साई px माइनस साई py और लास्ट बन सकता है ये डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है C1 साई s माइनस C2 साई px माइनस C3 साई py प्लस C4 साई pz। तो वेव थ्योरी पे, वेव थ्योरी जो है क्वांटम थ्योरी है, उसके बेस पे हम अगर एक्सप्लेन करें तो जो ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनको अलग अलग वेव फंक्शन से हम डिफाइन कर सकते हैं, साई एक्स, साई पी एक्स, साई पी फाई एंड साई पी जेड, वो अगर हम कंबाइंड होके देखें तो ये साई पी एस की 3 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देगी वो वेटेड कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हुए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो इस तरह से ये इक्वेशन C1 साई s, C2 साई px, C3 साई py प्लस C4 साई pz आ गया। तो यहाँ पे C1, C2, C3, C4 जो है वेटिंग कॉन्स्टेंट्स है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अब अगर हम इसको देख सकते हैं तो ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलते हैं
जिनको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, और ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाती हैं, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाती हैं, और जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हुए कंपाउंड बनाते हैं जिनके बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने एक जनरल एक्सप्लेनेशन देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कैसे होता है, वो भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स पे इसका एक्सप्लेनेशन होता है, क्लासिकल थ्योरी पे ये नहीं आते, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही आते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के समय जो डिफ़िकल्टीज आई गई उनको दूर करने के लिए ये आए हैं। तो अब आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वी विल मीट in our next class.